नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा। अपना फाइनल स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए कितने आउट ऑफ 10 सही हुए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। एनसर्ट के अनुसार सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी आर्थिक प्रणाली प्रबल बनी? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी वाणिज्यवाद, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी पूंजीवाद। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी पूंजीवाद। अब इसे समझते हैं। एनसर्ट के अनुसार सोवियत संघ के विघटन के बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रबल प्रणाली बनी, जिसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ प्रभावशाली सलाहकार बने। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। एनसर्ट कक्षा 7 के अनुच्छेद में सुजाता ने पड़ोस की दुकान पर नोटबुक क्यों ले जाई? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए अन्य दुकानों से दाम तुलना के लिए, ऑप्शन बी उधार लिए गए सामान का हिसाब बाद में चुकाने हेतु दर्ज करने के लिए, ऑप्शन सी सामान की सूची लिखने के लिए, ऑप्शन डी उत्पादों की समीक्षा लिखने के लिए। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी उधार लिए गए सामान का हिसाब बाद में चुकाने हेतु दर्ज करने के लिए। अब इसे समझते हैं। इंसर्ट के पाठ में बताया गया है कि पड़ोस की दुकानें उधार पर सामान देती हैं। सुजाता का परिवार अगले महीने के पहले सप्ताह में भुगतान करेगा। नोटबुक में यही उधार दर्ज है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। इंसर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस तारीख को हुई थी, जिसे यूएन डे के रूप में मनाया जाता है? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन बी 30 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी 26 जून 1945, ऑप्शन डी 10 दिसंबर 1948। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 3 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी 24 अक्टूबर 1945। अब इसे समझते हैं। इंसर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, इसीलिए यह तिथि यूएन डे के रूप में मनाई जाती है। भारत 30 अक्टूबर को शामिल हुआ। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। इंसर्ट कक्षा 11 के अनुसार भारत के संविधान ने ग्राम पंचायतों की कल्पना किस रूप में की थी? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए राज्य सरकारों की सलाहकार संस्थाएं, ऑप्शन बी स्वशासन की इकाइयां, ऑप्शन सी केंद्रीय योजनाओं की वित्त कार्यान्वयन एजेंसियां, ऑप्शन डी विशुद्ध औपचारिक संस्थाएं। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी स्वशासन की इकाइयां। अब इसे समझते हैं। इंसर्ट कक्षा 11 के अभ्यास में स्पष्ट लिखा है, भारत के संविधान ने ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में देखा। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। इंसर्ट लोकतांत्रिक राजनीति कक्षा 9 के अनुसार 16वीं लोकसभा में लगभग कितने प्रतिशत सदस्य महिलाएं थीं? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी 15%। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी 12%। अब इसे समझते हैं। इंसर्ट के अनुसार 16वीं लोकसभा में 12% महिला सदस्य हैं। यह भारत की चुनाव प्रणाली की शक्ति दुर्बलता चर्चा का हिस्सा है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। इंसर्ट के अनुसार संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत की पहली अभिव्यक्ति किस मुकदमे में हुई? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए गोलकनाथ केस, ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स केस, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी केस। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी केशवानंद भारती केस। अब इसे समझते हैं। इंसर्ट स्पष्ट कहता है यह सिद्धांत पहली बार केशवानंद भारती केस में व्यक्त हुआ और बाद के निर्णयों में चर्चित रहा। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। इंसर्ट के अनुसार अयोध्या ढहने की घटना के बाद अवमानना का मुकदमा किस राज्य के मुख्यमंत्री के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज हुआ? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 7 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी उत्तर प्रदेश। अब इसे समझते हैं। इंसर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना का मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने विवादित ढांचे की रक्षा का वचन दिया था। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। इंसर्ट के अनुसार आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करने वाले डिलिमिटेशन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद द्वारा संकल्प के माध्यम से। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी भारत के राष्ट्रपति। अब इसे समझते हैं। इंसर्ट कक्षा 11 के अनुसार डिलिमिटेशन कमीशन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और यह भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। इंसर्ट कक्षा 7 के अनुसार पोषण स्तर और जीवन स्तर बढ़ाना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारना संविधान में क्या है? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए नागरिकों का मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी विधायिका का विशेषाधिकार, ऑप्शन डी निर्देशक तत्व राज्य का कर्तव्य। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी निर्देशक तत्व राज्य का कर्तव्य। अब इसे समझते हैं। इंसर्ट कक्षा 7 के उद्धरण राज्य का कर्तव्य है कि वह पोषण स्तर एवं जीवन स्तर बढ़ाए और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारे। यह निर्देशक तत्वों से लिया गया है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। इंसर्ट कक्षा 8 के अनुसार भारत द्वारा अपनाई गई धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म का अर्थ है। अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए बहुसंख्यक धर्म के अनुसार राज्य की नीति, ऑप्शन बी राज्य द्वारा धार्मिक संस्थाओं का नियंत्रण, ऑप्शन सी धर्म को राज्य से अलग रखना, ऑप्शन डी सभी धर्मों का निषेध। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और ये था आखिरी सवाल। अपना फाइनल स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी धर्म को राज्य से अलग रखना।
अब इसे समझते हैं। इंसर्ट में धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा है धर्म को राज्य से अलग करना। भारत ने धर्म की शक्ति और राज्य की शक्ति को अलग रखने की यह रणनीति अपनाई। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, क्विज यहीं खत्म होती है। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।